हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो क्लास 10th का 100 मार्क्स हिंदी है काव्य खंड का दूसरा चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा पद था करील के कुंजन ऊपर वैरो। तो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम इस वीडियो में उसमें का जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसमें का फर्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हे और क्यों कहा है। तो हम इससे पहले वाले जो वीडियो में आप लोगों को बताए भी थे इसका भावार्थ, उसमें बताए थे कि रसखान एक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने इस पद में श्री कृष्ण की भक्ति है उस पर प्रकाश डाला है और प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार माली और मालिन किसी बगीचे को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण व राधा इस संसार में प्रेम रूपी वाटिका को सींचते हैं जिससे पूरे संसार में प्रेम के फूल विकसित होते हैं। तो चलिए इसका जो उत्तर है पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है, कवि ने माली और मालिन किन्हे और क्यों कहा है। तो यहाँ से हम उत्तर लिखे हैं, कवि रसखान ने माली कृष्ण को तथा मालिन श्री राधा रानी को कहा है क्योंकि जिस प्रकार माली मालिन बगीचे को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण व राधा प्रेम रूपी बगीचे को सींचते हैं जिससे इस संसार में प्रेम के फूल विकसित होते हैं। तो चलिए वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भावार्थ लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में हम इसका भावार्थ समझाए थे। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे हैं, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पर्श करें, यानी कि इसका जो सारांश है उसी को लिखना है। इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ऐसे भी आप लोग के एग्जाम में इतना ही नहीं पूछ सकता है, पूरा उसको लिखना पड़ेगा। करील के कुंजन ऊपर भैरव पद का सारांश लिखे या प्रेम ऐनी श्री राधिका पद का सारांश लिखे, अन्यथा इस तरह नहीं पूछेगा। और जो अभी क्वेश्चन 3 नंबर लिखे हैं और बहुत VVI क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। जो लड़का ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है जानते हैं क्या लिखता है। जो कृष्ण लीला में नहीं दिखाया गया है कि श्री कृष्ण है वो दही चुराते हैं, ये सब वह सब लिख देता है। लेकिन इसमें इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण को चितचोर कहा है क्योंकि जो कवि रसखान है वे कहते हैं कि जब मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाता है तो उसके मनों को शीघ्र ही वो चुरा लेते हैं और प्रत्येक क्षण जो उनकी आंखें होती हैं उन्हीं को देखने के खोजती हैं। इसलिए कवि रसखान ने श्री कृष्ण को चितचोर कहा है। चितचोर यानी मन को चुराने वाले को चितचोर और किसी अन्य वस्तु को चुराने वाले को चोर कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है हम पढ़ दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय क्या है, यानी कवि ने इस पद के माध्यम से क्या उसका अभिप्राय है उसी को लिखना है। तो कवि जो रसखान है, कवि रसखान ने कृष्ण को चितचोर कहा है क्योंकि कवि कहते हैं कि कोई भी भक्त जब श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाता है तो उसके मन को कृष्ण शीघ्र ही चुरा लेते हैं जिससे उसका मन भक्ति की ओर खींचा चला जाता है और प्रत्येक क्षण उनकी भक्ति में ही उनका सब कुछ मतलब दिखाई देता है। प्रत्येक क्षण उनके देखने की ऐसे लालसा होती है, उनकी भक्ति करने की जिज्ञासा होती है। चलिए वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, उसका भावार्थ बताते हुए स्पर्श करें। यानी कि इस पद में जो रसखान का रचित पद है करील के कुंजन ऊपर वारो प्रेम ऐनी श्री राधिका, इस पद में जो रसखान लेखक हैं उन्होंने अपनी अभिलाषा कैसे प्रकट की है उसी के बारे में लिखना है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि रसखान जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो कृष्ण लीला का दृश्य है उसको याद करते हुए स्मरण करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे जिस गाय को जिस जगह पर श्री कृष्ण ने जिसे कंबल और एक लाठी के सहारे पूरे नंद की गाय को चराया करते थे, अगर वो अवसर हमको मिल जाए तो हम 8 सिद्धियों और 9 निधियों न्यौछावर कर देंगे, इंद्र के करोड़ों स्वर को इसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे।
मतलब इनके आगे वो सबका कोई वैल्यू नहीं है। वो एक कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण के भक्ति के आगे सब कुछ समर्पित करने की जो आकांक्षा है वो प्रकट करते हैं। तो देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बोर्ड मेरा छोट है इसलिए। चलिए तो पढ़ दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वयं में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट की होती है, भावार्थ बताते हुए स्पर्श करें। तो यहाँ से इसका उत्तर है, प्रेम रसी कवि रसखान रचित रवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण लीला के छवि के सामने अन्य दृश्य बेकार हैं। कवि कृष्ण की लकुटी, कल इसका अर्थ हम लिखे थे, उसमें लकुटी मतलब लाठी और कामरिया मतलब कंबल, बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी यानी कि लाठी और कामरिया यानी कि कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण यानी कि याद करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ का सुख भुला जाना स्वाभाविक है। वज्र के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। चलिए तो वीडियो रोककर आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको व्याख्या करना है। यानी हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि व्याख्या करते समय यानी कि व्याख्या करने के लिए किसी भी कहानी या कविता से दे दिया जाता है और उसको बोल दिया जाएगा कि उसका व्याख्या करे। तो उस कहानी या कविता में उस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या हमें समझाने का प्रयास किया है, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें है कि क नंबर की मन पावन चितचोर पलक ओट मही करी सको। तो इस पंक्ति के माध्यम से इस पद में कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुमने तो मेरे मनों को चुरा लिया है। अब ये मेरा जो मन है, जो मेरा नयन है, वह प्रत्येक क्षण आप ही को खोजता है, आप ही को देखना चाहता है, हमेशा आप ही की भक्ति में लीन होना चाहता है। अब बेमन मैं क्या करूं, इस तरह से। तो इसी के बारे में लिखना है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि ने राधिका के माध्यम से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण से आंखें चार हुई है, उसी दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गया है। पवित्र चित्र को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने का मन नहीं करता। इसलिए कवि बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रीतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 का जो ख नंबर है वो है कि रसखानी कबो इन आखिन 100 वज्र के बनबाग तगार निहारो। यानी कि इसका भी व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने से हम बताए थे कि व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इस बात को ध्यान रखा जाता है कि ये पंक्ति है किस कहानी या कविता से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, इसी के बारे में इसमें लिखना होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से रसखानी को वो इन आखिन 100 वज्र के बगबाग तगार निहारो, इसके माध्यम से इस पद में कवि रसखान ने यह मतलब इच्छा प्रकट की है कि अगर मुझे कितना भी सुंदर सरोवर तालाब कुछ भी दिखाया जाए, मैं देखना पसंद नहीं करूँगा। मैं केवल श्री कृष्ण की उस छवि को देखना पसंद करता हूँ। और इन्होंने कहा है कि मुझे इंद्र का करोड़ों स्वरलोक दिया जाए, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ श्री कृष्ण के भक्ति के बिना। तो एक कृष्ण भक्त कवि हैं और इनका संपूर्ण जो जीवन है, संपूर्ण खुशियाँ हैं, वो श्री कृष्ण के भक्ति पर न्यौछावर करना चाहते हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से इस पद में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है, तो उसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ लिख दिए हम व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति करील के कुंजन उपरवारो शीर्षक से संकलित रसखान बानी से लिया गया है। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो कोई भी जो एग्जामिनर होगा, पेपर चेक करने वाला, वो एकदम समझ जाएगा कि जो भी बच्चा है वह अपने मन से लिखा है। क्योंकि ऐसा मतलब जो हम लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ करील के कुंजन व वारो शीर्षक से संकलित रसखान बानी से लिया गया है, यानी रसखान के शब्द से लिया गया है। इस तरह किसी भी गाइड में नहीं लिखा रहता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इतना दूर याद रखें और ये पंक्ति हैं उसके नीचे एक्सप्लेन कर देना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ करील के कुंजन उपरवारो शीर्षक से संकलित रसखान बानी से लिया गया है।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि वज्र की बगीचा एक एवं तालाब अति सुशोभित एवं सुंदर हैं। मतलब कवि कहते हैं कि सब सुंदर हैं, लेकिन हमको देखना ये सब, हमारे अभिलाषा ये सब देखने की नहीं है, हमें केवल श्री कृष्ण की छवि देखने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद है। कवि कहते हैं कि वज्र के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुबन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। तो कहते हैं कि करोड़ों इंद्र के स्वर को मैं न्यौछावर कर सकता हूं श्री कृष्ण के भक्ति के ऊपर। तो चलिए इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास किए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह हम जो ऑल चैप्टर हैं पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।